नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये जो जिला न्यायालय की भर्ती आई हुई थी, तो इसी की उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी, इसका परिणाम कब तक आएगा और इसके अगले चरण की परीक्षाएं कब तक होंगी। तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो अभी आपकी ये दो पदों की परीक्षाएं हो चुकी हैं। पहला तो ये कि चालक, जिसकी 10 दिसंबर को परीक्षा हुई है। दूसरा ये आशु लिपिक, जिसकी कभी कल हुई है। ठीक, अभी आपका ये समूह घ वाला जो पद है, जैसे कि स्वीपर, फर्राश, जमादार, ट्यूबवेल ऑपरेटर वगैरह, तो इसकी परीक्षा आपकी ये 17 तारीख को है। और फिर कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा है वो 18 दिसंबर को। ठीक है, तो ये दोनों परीक्षाएं भी बाकी हैं। तो 13 तारीख को आपका ये समूह घ वाली भर्ती का ये क्या कहते हैं प्रवेश पत्र आ जाएगा। और 14 तारीख को आपका ये कनिष्ठ सहायकों के लिए आ जाएगा प्रवेश पत्र। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब देखिए, दो परीक्षा हो गई, दो बाकी है। तो अंतिम परीक्षा जब हो जाएगी आपकी ये कनिष्ठ सहायक वाली, तो यही 25 से लेकर के 28 दिसंबर तक आपकी उत्तर कुंजी आ जाएगी। ठीक है, और आपको ध्यान होगा कि कार्बन कॉपी नहीं दी है, जबकि उसमें पीछे था। तो उसमें ध्यान दिया हूँ तो ये चीज़ था कि शायद इन लोग बाद में उसमें कुछ अपना जोड़े होंगे। उसमें एक जगह लिखा था कि कार्बन कॉपी भी नहीं देना है बच्चों को, अपने साथ नहीं ले जाना है आप लोग को। ठीक है, तो यही है कि आपकी जो ये OMR कॉपी है वो अपलोड की जाएगी उत्तर कुंजी के साथ। ठीक है, तो इस कहने का मतलब कि इसी दिसंबर में आपकी उत्तर कुंजी आ जाएगी। 18 तारीख से आपकी जो आखिरी वाली परीक्षा हो जाएगी, उसी के तकरीबन 7 दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के समझ चलिए कि हाँ, दिसंबर तक में आ जाएगा। और फिर तकरीबन वही 3 4 5 दिन उसमें आपत्ति करने के लिए भी आपसे मांगेंगे, चंदा वसूली करेंगे। ठीक है, 500 रुपया एक प्रश्न के लिए, ये सारी चीज़ें। तो इसी दिसंबर में आपकी उत्तर कुंजी आ जाएगी। और उत्तर कुंजी के साथ ही आपकी ये OMR कॉपी भी अपलोड की जाएगी। तो आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि क्या कितना सही क्या गलत। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और आपका ये जो परिणाम है ये जनवरी में जाएगा, जनवरी के दूसरे सप्ताह तक मान के चलिए। ठीक है, तो 15 जनवरी तक आपका ये परिणाम आ जाएगा। अब ये आपकी ये जो आशु लिपिक कौशल परीक्षा और टंकण परीक्षा, अब ये देखिए, जिस दिन इसका परिणाम आएगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई और बताएगा नहीं आपको ये सारी चीज़ें। जिस दिन आपका ये परिणाम आ गया, उसी के 15 दिन बाद आपकी ये आशु लिपिक कौशल परीक्षा और टंकण परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अब ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, परीक्षा हो गई है। तो अब जिनके अच्छे खासे अंक हों, देखिए पेपर कठिन था इस बार। ठीक है, गड़ी तोड़ी हवा नहीं लगी, अंग्रेजी भी सब मतलब कि था एकदम चौचक, अच्छे से पेपर बना था इस बार। तो अब आप लोग कट ऑफ के लिए भी परेशान हो। देखिए, कट ऑफ के बारे में मैं कभी किसी भी भर्ती के बारे में नहीं बताया। और ये सब बकलोली है, क्या बताओ, पता नहीं उतना हो या ना हो। ठीक है, वो अंदाज़ा होता है, आप अच्छे समझ रहे हैं कि भैया 80 नंबर वाला हो जाएगा, 90 वाला भी हो जाएगा, 100 पाया है तो बहुत अच्छी बात होकर तो होना ही होना है। तो अब परिणाम आने दीजिए, तो ही सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, और जुगाड़ियों के लिए भी अच्छी खबर यह है कि जैसे मान लो किसी ने OMR खाली छोड़ी हो, मान लो अंदर से काला नीला कराने के लिए, तो OMR अपलोड होगी तो आप लोग अपना देख लेना कि काला वाला हुआ ही नहीं अंदर। ठीक है, क्योंकि OMR आपकी अपलोड होगी। देखिए, इस बार पेपर भी कठिन हुआ और पद भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पद ज़्यादा है, पेपर कठिन है, तो मेरिट कम जाएगा, ऐसा वैसा। तो देखिए, कहने की ये सारी बातें लड़के अब पढ़ने लगे हैं। ठीक है, SSC वाले सारे इसी में कूद पड़े हैं। और ये जैसे सीजीएल वाले भी लड़के हैं, कई ऐसे लड़के हैं जो सीजीएल तैयारी करते हैं, उधर नहीं हुआ है उनका। तो अब उन्होंने ये सोचा कि ऐसा है, 1 साल 60 हैंड में दे दो, इधर ही निपट जाएगा उनका तो एक ही बार में। तो ऐसे बहुत से लड़के हैं जानकारी में मेरे कि वो सीजीएल वाले हैं, वो इसी में कूदे हैं। तो सोचो, वो गणित अंग्रेजी तो हवा नहीं लगाएंगे वो लोग। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब स्टेनो की तरफ लड़के ज़्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि अब उन लोग ये देख रहे हैं ना कि यार इसमें साल भर की मेहनत है। शॉर्ट हैंड भी सीखते रहो, बाकी अपना और परीक्षा देखते रहो, उधर निकला तो निकला, वरना इधर शॉर्ट हैंड के लिए कितना 1 2 3 घंटा पर्याप्त है इतना। ठीक है, इतने में सीख गए, अच्छी बात है साल भर में। वरना सीजीएल में हो गए 10+2 में, या फिर कहीं और दूसरी में हो गए तो ठीक ही है, वरना 1 साल में ये भी तैयार हो जाएगा। और फिर जब भर्ती आएगी इधर कूद पड़ो फिर। तो ये सारी चीज़ें अब शॉर्ट हैंड की तरफ लड़के ज़्यादा भागने लग गए हैं। तो यही सारी चीज़, देखिए कट ऑफ क्या होता है भगवान ही जाने। तो इंतजार करिए आप लोग, परिणाम जारी होगा तो खुद ही सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो अब आप लोग अपना ये शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट शुरू कर दिए, जिसके अच्छे खासे अंक हैं तो सभी अपना कर ही। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। टाइपिंग दोनों अनिवार्य है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ठीक, और इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पे होगी। तो आप लोग अब से एकदम धुआंधार पीटना शुरू कर दीजिए कीबोर्ड। और कट ऑफ तो वो लोग भी बढ़ाएंगे जिनको शॉर्ट हैंड नहीं भी आती है, फिर जो अभी सीख ही रहे हैं, क्योंकि अब ये सब भी चलता है ना कि हम 1 महीना में सिखा देंगे, 2 महीना में शॉर्ट हैंड सिखा देंगे, 3 महीना में, 6 महीना में एकदम घोर के पिया देंगे कि लड़का एकदम समझ लो कि चीलो कौवा से तेज उड़ने लगेगा, मतलब ऐसे लिखेगा तो सब बाहर ही हो जाएगा। तो 6 6 महीना में लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, अब गिनीज में उनका नाम आएगा, 100 150 की स्पीड से लिख रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, भगवान जाने क्या होगा आगे। तो अब कहाँ नहीं जा सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक, तो ठीक है, आप लोगों के लिए 3 काम की चीज़ें थी। पहला ये कि इसी दिसंबर में उत्तर कुंजी आ रही है।
जनवरी तक 15 जनवरी तक आपका ये परिणाम जारी हो जाएगा और हो सकता है संभवतः कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक से आपका ये टंकण परीक्षा और आशुलिपि कौशल परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।